सो फाइनली दोस्तों नासा अब रेडी है अपने आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च करने के लिए। ये शायद अगस्त के एंड में हो सकता है या फिर सितंबर की शुरुआत में हो सकता है। इन्होंने 20 जून को अपने वेट ड्रेस रिहर्सल को कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर फ्यूल टेस्टिंग भी हुई थी। इसके अंदर सब कुछ हो गया था, बस लॉन्चिंग नहीं हुई थी। लॉन्चिंग होने से पहले जो सारा धुआं धां निकलता है ना, वो सारी टेस्टिंग हुई थी इसके अंदर। लेकिन अब जाके इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और इसके अंदर अनमैन्ड ओरियन मॉड्यूल होगा, उससे मून का चक्कर लगाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं अंदर अगर इस मॉड्यूल के अंदर बैठा हो कोई। और उसके बाद में आर्टेमिस 2 मिशन जो होगा उसके अंदर 4 एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे कुछ सैटेलाइट्स के साथ में। लेकिन आर्टेमिस 2 मिशन अभी इतना ज़्यादा नज़दीक नहीं है, उसके लिए आराम से हम 2029-2028 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम मून मिशन की बात कर ही रहे हैं तो नासा के चीफ ने एक और बात कही है मून के ऊपर कि शायद चाइना का प्लान है कि वो मून को कब्जा ले। जिस तरीके से वो अपने मिशन चला रहा है बड़ी तेज़ी के साथ में, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन चाइना ने इस बात पे रिएक्ट करते हुए कहा है कि नहीं हमारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। लेकिन चाइना की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो उन्होंने अब तक यही किया है, वो रिसोर्सेज पे कब्जा करने के ही चक्कर में रहते हैं। जैसे साउथ चाइना सी के अंदर उन्होंने एक नकली आइलैंड भी क्रिएट कर दिया है, जहाँ पर काफ़ी सारी मिट्टी विट्टी लगा के उसके बाद में एक रनवे तक में वहाँ पे लगा दिया है ताकि वहाँ से भी वो देख सके आसपास में। और इंडोनेशिया तक के सी को वो अपना ही सी बताता है, तो कब्जाने की तो उनकी आदत पहले से ही। तिब्बत को कब्जा लिया। दोस्तों Xiaomi 12 के अंदर अब एक नई सीरीज ऐड हो चुकी है जो है Xiaomi 12S, S Pro, S Ultra और इसके अंदर ये जो सबसे हायर वेरिएंट वाला है उसके अंदर लाइका का कैमरा मौजूद है, जिसके अंदर 1 इंच का मैसिव सेंसर है जो कि इस बड़े बम से ही पता लग जाता है। दरअसल हुआवे ऐसा करता था कि बड़े बड़े कैमरे लगाता था, भारी भरकम कैमरे लगाता था, लेकिन वो तो मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर अब इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा। पता है आपको स्टोरी उसकी। लेकिन Xiaomi ने कहा भाई मैं तेरा सपना पूरा करूंगा और Xiaomi लगा हुआ है इन सारे कामों में। इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का Sony IMX989 का मेन सेंसर लगा हुआ है जो कि 1 इंच का है। ये दुनिया का सबसे बड़ा Sony का कैमरा सेंसर है मोबाइल के लिए। दोस्तों नीदरलैंड बेस्ड एक कंपनी थी जो कि जेफ बेजोस की मेगा यॉट बना रही थी और उनका प्लान था कि एक हिस्टोरिक ब्रिज है जो रॉटरडैम सिटी का नाम है, उसको डिसमेंटल किया जाएगा ताकि जेफ बेजोस की $500 मिलियन की ये मेगा यॉट पार कर पाए उस ब्रिज को, क्योंकि उस ब्रिज की जो लिमिट है वो 131 फीट की ऊंचाई तक की शिप को पार करवाने की। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे वेसल्स लगाए गए हैं जो कि 417 फीट तक की ऊंचाई पे जा सकते हैं, जिसकी वजह से जेफ बेजोस की मेगा यॉट निकल नहीं सकती। अब वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी वो इस बात के खिलाफ थी कि इस हिस्टोरिक ब्रिज को डिसमेंटल नहीं किया जाना चाहिए, जैसे है वैसे ही रहने दिया जाना चाहिए और ये जो चीज़ें हैं ये कहीं और भी की जा सकती हैं। तो अब जाके इस नीदरलैंड की कंपनी ने अपना प्लान चेंज कर दिया है, वो डिसमेंटल नहीं करेंगे इस हिस्टोरिक ब्रिज को, क्योंकि लोकल लोग काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गए थे इस बात के ऊपर। तो प्लान ये है कि जितना बनाया जा सकेगा उतना बनाया जाएगा और उसके बाद में इस ब्रिज के नीचे से निकाल दिया जाएगा और आगे जाके इसको असेंबल किया जाएगा किसी शिप यार्ड के अंदर जो कि समुद्र के किनारे पे होगी। दोस्तों हैकिंग की हिस्ट्री के अंदर अब तक इतना बड़ा डेटा ब्रीच कभी भी नहीं हुआ है। दरअसल चाइना के 1 बिलियन सिटीजन्स का सारा डेटा किसी हैकर ने हैक कर लिया है और अब वो उसको 1.5 करोड़ रुपए में बेच रहा है, करीबन 10 बिटकॉइन मांग रहा है उन सभी डेटा के। इन सारे सिटीजन्स की बहुत सारी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद है, उनका नाम है, एड्रेस है, आईडी प्रूफ है, फ़ोन है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है और भी कई सारी चीज़ें हैं इस डेटाबेस के अंदर। ये करीबन 23 TB का डेटाबेस है जिसके लिए वो 10 बिटकॉइन मांग रहा है और अब तक इतना बड़ा डेटा ब्रीच कभी भी नहीं होता, मतलब 1 बिलियन सिटीजन्स का डेटा है। शायद दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप की इस अपडेट को सही नहीं मानोगे जो कि आने वाले वक्त में शायद वो ला सकता है। अब तक क्या था कि आप अपना लास्ट सीन हाइड कर सकते थे कि मैं इतने बजे ऑनलाइन आया था, उतने बजे ऑनलाइन आया था, ये ना दिखाना चाहो आप सामने वाले को। लेकिन अब आप ये भी दिखा सकते हो कि आप ऑनलाइन हो ही नहीं, चाहे आप व्हाट्सएप चला भी रहे हो। तो ये एक और फीचर वो लेके आने वाला है और शायद बहुत से लोगों को ये फीचर पसंद भी ना आए, लड़कों को खास तौर पे।
दोस्तों टेस्ला ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कुछ अपडेट दी है, जिसके बाद में मतलब ये सॉफ्टवेयर अपडेट है, जिसके बाद में वो रोड को स्कैन कर सकते हैं और पॉट होल ढूंढ सकते हैं। अगर पॉट होल उनको मिल जाता है तो उनके सस्पेंशन अपने आप ही अपनी हाइट को एडजस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या करना है इस खड्डे के हिसाब से हमें। ये फीचर मॉडल एक्स मॉडल वाई के अंदर लाया गया है, इसको कहा जाता है एडेप्टिव सस्पेंशन। और यहीं पर दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट की ही बात करी है हमने, तो ऊबर ने शायद अमेरिका के सॉफ्टवेयर की अपडेट दे दी है मुंबई के अंदर, क्योंकि किसी बंदे को 50 किलोमीटर दूर जाना था, लेकिन वहां पर किराया दिखा रहा था 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने का 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए। इतना ज्यादा एक्सपेंसिव तो शायद अमेरिका में भी नहीं होगा, मे बी पीक टाइम पे भी नहीं होगा, जब काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम चल रहा है, बारिश आ रही है, बाढ़ आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तब इतना किराया तो चलो एक बार कुछ चल। हाँ भाई अभी कुछ है भी नहीं, तब भी इतना ज़्यादा किराया। मे बी इनको ऐसा लगा होगा एयर टैक्सी शुरू हो चुकी है मुंबई के अंदर, ऊबर की एयर टैक्सी।